उन्होंने बैठक की, उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अटेंड कराया है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है कि सो दैट कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चोरी छुपे होकर के नामों को काटने का प्रयास कर रही है, नए नामों को ऐड करने का प्रयास कर रही है, जहां वो कमजोर है, जहां पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है वहां पे नए वोटर्स को ऐड करिए, जहां पे भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में है वहां पे कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को डिलीट करने का काम करिए। तो इस तरह से भारतीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्सपोज करने का जो काम है, हमारे बीएलओज, हमारे पंचायत लेवल के पदाधिकारी, हमारे जो प्रखंड के पदाधिकारी है गण, उनको हमने ट्रेनिंग भी दिया है और आने वाले समय में इनके इस ट्रेनिंग फेज को और बढ़ा रहे हैं। जेएमएम की तैयारी अपनी अलग रूप से चल रही है। तो पॉलिटिकल पार्टीज अपने अपने निश्चित रूप से अपने अपने स्टाइल में, अपने अपने तरीके से इस चीज को, इस चैलेंज को फेस करने के लिए हम लोग तैयार हैं। और जो काम इन्होंने बिहार में करके दिखाया, जिस तरह से बिहार में इन्होंने चोरी छुपे, जिस तरह से इन्होंने एसआईआर किया है, जिस तरह से इनको ये एक्सपोज हो चुके हैं पूरे चुनाव में, जिस तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, वो आने वाले समय में झारखंड, बंगाल और यूपी में इस तरह से नहीं होगा। इस बात का मैं आपको वादा करता हूं। जी चौरसिया साहब, आखिरी सवाल आपसे यही है कि कहीं ना कहीं भले ही बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन जो जनहित के मुद्दे हैं, जो ग्राउंड पर हैं, जैसे मैया सम्मान योजना हो गया, आवास योजना हो गया, इसे लेकर तो सवाल है ही, लेकिन एक बड़ा सवाल है रोजगार को लेकर भी है। इन चीजों को लेकर आप सरकार को कैसे घेरेंगे? और विधानसभा का जब सत्र बैठेगा तो फिर वो कौन कौन से मुद्दे आपके जो पहली कतार में होंगे, जिसे लेकर आप सरकार से सीधा सवाल करेंगे? नहीं, जो अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम सरकार ने चलाई है, वो सारी चीजों को साफ कर दिए कृष्णकांत जी। मैया सम्मान योजना सरकार की प्रायोरिटी जिस तरह से चुनाव में थी ना, अब भारतीय जनता पार्टी की प्रायोरिटी है कि इस झारखंड की सही और हकदार सभी मैया को उसका सम्मान की राशि मिले, उसको दिलवाए। ये हमारी प्रायोरिटी है। हमारी प्रायोरिटी है कि अबू आवास के नाम पर जिसके छतों को तोड़ दिया गया और जो तिरपाल टान करके अपना जीवन बसर कर रहे हैं, उसके छतों की ढलाई अबू आवास से हो। हमारी प्रायोरिटी है कि नौजवानों को जो बार बार ठगा गया है उसको जॉब मिले, जो वादा हेमंत सरकार ने किया है। दूसरी बात, हमारे जो कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता एसआईआर और दूसरे मुद्दों पे बोल रहे थे, एसआईआर और चुनाव आयोग को कोसते कोसते इनका सुपड़ा बिहार में साफ हो गया है, लेकिन इनको अभी तक ज्ञान नहीं आया है। पता नहीं ये कैसे समझते हैं कि कोई व्यक्ति ये कैसे समझ जाता है कि कौन व्यक्ति का नाम काटना है जो भाजपा का सपोर्टर नहीं है और कौन व्यक्ति का नाम जोड़ना है जो भाजपा का सपोर्टर है। ये अब जब तक ये लोग सही मुद्दे पे पॉलिटिक्स कांग्रेस नहीं करेगी ना, ठीक है, झारखंड में इनकी सरकार है, लेकिन जिस तरह से ये सिमटते जा रही है पूरे देश में कि आने वाले कल में कांग्रेस का नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा, ये स्थिति आने वाली है। और इन्होंने तो खुद भी, जिस इंडिया अलायंस की बात ये लोग करते हैं, इन्होंने तो खुद ही झारखंड मुक्ति मोर्चा का एसआईआर कर दिया ना कृष्णकांत साहब बिहार चुनाव में। ठीक है विजय जी, आपकी बात आ गई। मैं राकेश जी के पास